गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से थोड़ा नीचे खुल रही है और ये एक थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग है। यहाँ पे जो हमारा व्यू है वो बेयरिश है ऑन द मार्केट और हम एक एसएल के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये एकदम प्रीवियस डे के लो से थोड़ा ही नीचे खुल रहा है, तो 35,200 के एसएल के साथ हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली निफ्टी में जो कि थोड़ा ज़्यादा वीक आज दिखाई दे रहा है, इसमें भी हम जो अपना एसएल रख सकते हैं वो 580 रख सकते हैं और उसके आसपास ही हम इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। और इसमें जैसे ही मुझे कोई ट्रेड रीजनेबल लगेगा और जैसे मैं एंट्री लूँगा, सो आई विल शेयर द पोजीशंस आल्सो। करंटली तो मार्केट डाउन साइड ओपन हो रहा है और व्यू मेरा बियरिश ही है। हेलो फ्रेंड्स। तो अभी जो है ना मार्केट बियरिश ही है और बीच में एक स्पाइक आया है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट वापस बेयरिश मोड में ही दिखाई दे रही है। कोई नया जो रेजिस्टेंस हो वो नहीं टूट रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 300 को रिटेस्ट किया और यहाँ से जस्ट इसे रिजेक्शन मिला है। उसके बाद मैंने इसमें बैंक निफ्टी में भी एक फुट उठाई है 35,000 की, जो कि मुझे 280 के रेट पे मिली है। तो इन पोजीशन एशियन पेंट्स और निफ्टी के अलावा फिलहाल हम बैंक निफ्टी में एक 35,000 की फुट लेकर भी बने हुए एक नई पोजीशन यहाँ पे ऐड हुई है। और निफ्टी में हम ऐसे ही है, अभी भी एग्जिट नहीं किया है और बैंक निफ्टी में भी हमने 1 लाख उठा ली है। एशियन पेंट्स भी हमारा अच्छा चल रहा है और देखते हैं कि अभी ड्यूरिंग द डे कैसा प्रोसेस रहता है। हेलो एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है 1 बज के अप्रॉक्सीमेटली 55 मिनट्स और हमने यहाँ पे निफ्टी के 35,400 निफ्टी बैंक के 35,400 के एसएल पर एक फुट उठाई है बैंक निफ्टी में और हमने अपने पुरानी जो लॉन्ग और शॉर्ट्स है वो सारे बुक कर लिए हैं। ये सिर्फ हमारा एक एशियन पेंट्स का ऑप्शन बचा है एग्जिट करने को, जिससे मैं सोच रहा हूँ कि अब एग्जिट ही कर लूँ। तो एशियन पेंट्स जो है ना, हमने फ्यूचर में शॉर्ट किया था सवेरे और उसको हम यहाँ कहीं पे शॉर्ट कर पाए थे जब 2862-68 के आसपास प्राइस था। फिर ये बहुत नीचे तक भी आया, लेकिन हम यहाँ बुक नहीं कर पाए। हमने इसको यहाँ पे अभी बुक किया है 2837-38 के पास। तो इसमें हमको अप्रॉक्सीमेटली 3,700-800 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। और निफ्टी की जो हमने पुट उठाई थी सुबेरे, जिसका एसएल 580 था, वो एसएल हिट हुआ, तो उसमें हमको करीब 700-800 का लॉस हुआ है। इसके अलावा मैंने बैंक निफ्टी में 1-2 ट्रेड्स और ली थी, जिसमें मेरा करीब 700-800 का लॉस था। तो कुल मिला के जो है ना, सब कुछ हटा के देखते हुए फिलहाल अब मैं जब इससे एग्जिट कर दूंगा ये एशियन पेंट्स की पोजीशन से, तो अभी तो मैं इसलिए नहीं एग्जिट किया है कि मैंने अभी ये शॉर्ट लिया, मान ले सक्सेस नहीं हुआ तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए मैं इससे एग्जिट नहीं करूँ। एक बार कंफर्मेशन मिलेगी हाँ ये नीचे ही जा रहा है, इस लाइन के नीचे आता है, तो फिर 21 डे मूविंग एवरेज के, तो फिर मैं ये मान के चलूँगा हाँ नीचे जा रहा है, तो फिर मैं एशियन पेंट्स की अपनी जो लॉन्ग है, जो हैच के लिए लिया था मैंने फ्यूचर्स को शॉर्ट करने के लिए, उससे भी मैं एग्जिट कर दूंगा। और फिर फिलहाल अभी हम यहाँ पे करीब 2,000 के प्रॉफिट पे है और देखते हैं कि ये पोजीशन कैसे मूव होती है। इस पोजीशन के मूवमेंट पे ही हमारा आगे का प्रॉफिट वगैरह डिसाइड होगा। अब यहाँ पे अभी मैं एशियन पेंट्स को भी कैरी करके जाने के मोड में नहीं था, क्योंकि इसने भी जो है ना, जैसा मेरे को उम्मीद थी कि 2820 के नीचे ये हॉल्ट करना चाहिए था इसे। ये यहाँ पर नीचे टच करके 2820 को फिर वापस ऊपर आ गया। रीज़न बीइंग कि अभी ये इसको कई सारे यहाँ सपोर्ट मिलेंगे, तो बहुत तेज़ी से नीचे नहीं जाएगा, तो मैंने कहा बाद में भी मौके इसमें मिलते रहेंगे, तो फिर मैंने इसके शॉर्ट से एग्जिट कर दिया। फिलहाल देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा रहता है।
तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 2:30 और हमने जैसा एंटिसिपेट हम कर रहे थे कि एक हमको यहाँ पे डाउन साइड की कैंडल मिलेगी, तो मिली तो मैंने 300 पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। और फिलहाल अब हमारे पास कोई भी पोजीशन नहीं है। एग्जिट करने के मैं मोबाइल से ही ट्रेड लेता हूँ, तो वहीं से मैं एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ पे तो उसके रिटर्न के बाद भी दिखाता रहता है। तो फिलहाल हमने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया और एशियन पेंट से भी हमने एग्जिट कर दिया है। और अब हम ये देखेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग आज हमें कहाँ पे मिलती है। अगर हमें मार्केट की क्लोजिंग 300 के नीचे मिलती है तो फिर ये 200 35 100 फिर से आ सकता है। तो उस केस में हम कुछ कैरी करने का सोचेंगे, अदरवाइज हम कुछ भी कैरी नहीं करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 3:25 26 अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पे हमने दो पोजीशंस बनाई हैं। सारी पोजीशन से एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई है भारती एयरटेल में और दूसरी बनाई है टाटा स्टील में। दोनों ही पोजीशन लॉन्ग की हैं। रीज़न उसका यही है कि 300 के ऊपर ही क्लोजिंग होती लग रही है मुझे यहाँ पे। और ये 300 के ऊपर क्लोजिंग होने पर हमें 400 के, अगर ये 400 के ऊपर कल खुलते ही मार्केट, तो यहाँ पे 700 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 700 तक, 600 तक मतलब। और या ऐसा भी ये मैक्सिमम टॉप है इस चीज़ का। पहले जो थे अभी हम ये वाली जो पूरी रेंज चल रही थी इसके बीच में ही आ जाएंगे हम लोग फिर से। तो आज जब तक हम इस रेंज के बीच में रहेंगे तो इसका टॉप हम हिट कर सकते हैं। तो ये सोचते हुए मैं स्टॉक्स में ही पोजीशन बना रहा हूँ फिलहाल। क्योंकि अगर मैं इंडेक्स में बनाऊंगा तो इंडेक्स में मुझे थोड़ा सा डाउट भी है कि इंडेक्स में थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैंने स्टॉक्स में बनाई। और टाटा स्टील और भारती एयरटेल दोनों ही आज पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे। तो अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहती है, अपसाइड जाती है, तो ये दोनों भी अपसाइड जा सकते हैं। यहाँ पे भारती एयरटेल ने 680 678 के आसपास से बहुत तेज़ अपसाइड ली थी और फिर उसके बाद धीमे धीमे नीचे आया है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो मुझे उम्मीद है कि ये फिर से एक बड़ी कैंडल अपसाइड की बना सकता है। क्योंकि इसके नीचे तो धीमे धीमे आ रहा है लेकिन अपसाइड बहुत फास्ट रही है। पहले भी जब अपसाइड आई है तो बहुत तेज़ आई है। और इस लेवल को अगर हम देखें 684 के 700 तक जाने में से ज़्यादा समय नहीं लगा था और 700 से वापस 684 आने में से 2-3 दिन लगा दिए। तो अपसाइड स्ट्रांग हो सकती है अगर ये अपसाइड में, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो। और यहाँ अगर गैप अप नहीं भी ओपन होता तो अगर 400 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है हमें और यहाँ से फर्दर अप मूव होना शुरू होता है तो फिर मार्केट कल अप रह सकती है। तो उसी हिसाब से हमने ये पोजीशंस बनाई है और हमने कैरी करना है। और आज का जो टोटल प्रॉफिट है वो फिलहाल करीब 2,500 के आसपास रहा है। करंटली हम लोग थोड़े से लॉस पर कैरी कर रहे हैं पोजीशंस को, बट वो उतना ठीक है। आज के लिए एक लेसन ये था कि जब हमें निफ्टी बहुत ही बेहतरीन नीचे मिल रहा था 440 के आसपास, जो कि प्रीवियस लो भी था, यहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। हमने यहाँ पे बुक ना करके उसको यहाँ कहीं पे बुक किया। ये हमारी एक मिस्टेक थी, जो कि हमें 680 का एसएल को साथ ही हम थे, लेकिन टारगेट हमें जब बीच में खुला था तो पहले का जो लो है उसको रख लेना चाहिए था। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से बहुत नीचे चली जाएगी, बट वैसा मार्केट के साथ कुछ हुआ नहीं। ये यहाँ पे रिवर्स हो गया। अगर नीचे जाता तो हम री एंट्री भी कर सकते थे। तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था हमें। दूसरी चीज़ एशियन पेंट, जो कि उसके बाद भी मार्केट में और नीचे आया है, तो यहाँ पर भी हम अपनी पोजीशंस में कुछ सुधार कर सकते थे कि एशियन पेंट्स को हम कैरी कर लेते हैं। लेकिन हमने उससे एग्जिट कर दिया तो वो थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया यहाँ पे। फिलहाल ये 2800 के ऊपर ही ऊपर क्लोजिंग दे रहा है एशियन पेंट्स। तो ठीक है, अब मार्केट क्लोज हो गई है। देखते हैं हम कि कल कैसा रहता है। ओके, थैंक्स एवरीवन, बाय बाय।